आज हमारी बच्ची हमारे बीच नहीं है। लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने आपकी बच्ची को इधर लगवाया। जिधर हमारी बच्ची लगी थी ना काम पे, उस बाजी ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए, इसलिए वो बाजी की सुनी जा रही, हमारी नहीं सुनी जा रही। उसकी बातें मुझे बहुत याद आ रही। मुझे कहती मम्मा मैंने नहीं जाना, मैं मेरे घर लगते रोई थी, मैं भी रोई थी। हमने इंसाफ चाहिए भाई। हमने बच्ची पता नहीं किस साल में फिर रही होगी, इतने दिन हो गए। खुदा का वास्ता कुछ रहम करें अल्लाह के वास्ते। इन माओं का क्या कसूर है? ये पुलिस जो महकमा है, ये पैसे खा के, तनख्वाहें खा के, मुद्दई से पैसे खा लेते हैं, मुजरिम होता है उनसे भी पैसे खाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। जाओ, तुमसे जो होता है वो कर लो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अगर तुम अपनी बेटी को बाजियाब करा सकते हो तो करा लो। ये अल्फाज हैं उस सगी फुप्पो के जो 12 साल अरूज फातिमा को काम की गर्ज से लाहौर लेकर आती है और वो एक बड़े लोगों के और पैसे वाले लोगों के घर काम करने के दौरान पिछले 25 दिन से वो 12 साल बच्ची गायब है। उसका सुराग नहीं मिल सक रहा, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस इनको सुबह से लेकर शाम तक बिठाती है और उसके बाद कह देती है कि जब मिलेगी तो आपको बता देंगे। जब हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना था कि 3000 से ज्यादा कैमरों में हम देख चुके हैं, बच्ची का कोई सुराग नहीं लग रहा। बच्ची गई तो आखिर गई कहां पर? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कि जिस घर से बच्ची गायब हुई है? उसके वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंसाफ के तलबगार हैं, हाथ जोड़ के और रो रो के ये दुआइयां दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। ये वो बाप है कि जो अपनी 12 साल बच्ची को तलाश कर रहा है, ये वो माँ है जो अपने जिगर के टोटे को तलाश कर रही है, ये वो तमाम लोग हैं कि जो उस छोटी सी बच्ची को तलाश करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं निकल पा रहा। बड़े लोगों के अगर एक छोटा सा कुत्ता भी गुम हो जाए, एक कोई जानवर गुम हो जाए, तो अगले घंटे में पूरे के पूरे मुल्क के अंदर यहाँ पर नाके लग जाते हैं, कैमरे खुल जाते हैं और वो मिल जाती है चीज। लेकिन 12 साल बच्ची, वो लड़की के जो मरियम नवाज साहिबा आपकी रेड लाइन है, वो गायब है। इनसे जानते हैं कि इन पे क्या गुजर रही है। सामने कहाँ गई आपकी बच्ची? पता नहीं कहाँ गई, बाजी को पता, जब पुप्पो को पता। आपकी बहन ने बुलाया था? हाँ जी, बहन ने बुलाया था। क्या कही बहन ने, क्या कह के बुलाया था? वो कह रही थी भी, यानी कि तेरा घर टुटाया, वो टुटाया है, तुम बाजी को यात्रा करेगी, कुछ तनख्वाह होगी, गेट नवा लवा लमी। मुझे ये बताएं, आपने 12 साल बच्ची को क्यों भेज दिया? पुप्पो ने तंग किया था ना, भी तेरा घर गरीब है, तू मेरा भरा है गए, यानी कि तू एक कार लमी, गेट नवा लवा लमी, तनख्वाह बाजी आसरा करेगी। अब आपकी बहन क्या कह रही है? ये अब कह रही ले जाते तो ले लो, ले सकते हो तो ले लो। हाँ ले जाते ले लो। आपको यकीन है कि आपकी बहन ने अगवा करवाई है? हाँ जी, मुझे यकीन है। FIR हो गई है? हाँ जी, FIR हो गई है। कितने दिन हो गए FIR को? FIR 25 दिन हो गए हैं। बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा। बाजी, आपने बेटी को क्या सोच के भेजा था, इतनी छोटी सी बेटी को? आप वालिदा हैं उनकी? हम तो उसको भेज देने सी, उसने खुद कहा मेरी नांद ने के आप बहुत गरीब हैं, आपका बाहर वाला गेट नहीं है, दे आप बाजी को मदद करेगी, दे आप मेरा अपना गेट लगा लेना। हम फिर भी उसको ना गिल के उसने अपनी गला में हमें ले लिया। हमने बेवकूफों ने भेज दिया अपनी बच्ची को। लेकिन आज हमारी बच्ची हमारे बीच नहीं है। आए रोज ये केसेस बढ़ रहे हैं, आए रोज ये सुनने में आता है कि इन बाअसर और इन अमीरों ने, ये वो अमीर जो कि नाखुदा बने बैठे हैं, ये बच्चियों पे जुल्म करते हैं, काम करने वाले बच्चियों पे जुल्म करते हैं। कभी बच्चियां ज्यादतियों का निशाना हो जाती हैं। आज अरूज फातिमा, 12 साल अरूज फातिमा का कुछ पता नहीं लग रहा कि वो बच्ची कहाँ चली गई। माँ का रो रो के बुरा हाल है। मुझे बताएं कि वो जिनके घर में काम करती थी वो क्या कहते हैं? वो बाजी का उसने हमें उसका घर भी नहीं दिखाया थी। बाजी का हमें उसने घर ना उसके अब्बू को दिखाया थी। मैं भी गाँव थी, मैंने भी नहीं देखा। 1 महीना 10 दिन उसने काम किया है।
1 महीना 10 दिन काम किया आपने, वो घर भी नहीं देखा? पहली दफा बच्ची आई थी हमारी, और हमारे रिश्तेदार इधर है गए थी, उसने हमारे किसी रिश्तेदार का उनको हमारी बच्ची को घर भी नहीं दिखाया। चलो बंदा किसी इतवार को लाके रिश्तेदारों के घर बंदा दिखा देता है, बच्ची आ जाती जाती उनके साथ खुश हो रहती, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने आपकी बच्ची को इधर लगवाया। अब आपने वो घर देख लिया? अब हमने वो घर भी देख लिया, हमने अपनी बच्ची को भी देखा, हमें मिल दीजिए। मरियम नवाज साहिबा, ये खवातीन आपकी रेड लाइन है, ये चीख चीख के रो रो के पुकार रही हैं कि इनको इनकी बच्ची चाहिए। खुदा के वास्ते वो कहाँ है सीसीडी, वो कहाँ है पुलिस, कहाँ है वो आपके सारे निजाम कि जो एक बच्ची को तलाश नहीं कर पा रहे? मुझे ये बताएं। हैं? पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। क्या कहती है पुलिस? पुलिस हमारे को बाहर खड़ा करते, अंदर चले जाते हैं बाजी के पास, जो कुछ वो करनी हो चुप करते आ जाते हैं, कहते कर लेते हैं, चलो आए थाने आए। सारा दिन थाने बैठाते, शाम को कहते हैं सुबह आ जाना, सुबह आपको पेश करना है हमने। पुलिस कौन सी बाजी के पास खुद जाती है आप लोगों को बाहर खड़े करके? ये जो कबाल टाउन वाले किधर हमारा पर्चा है, ये कबाल टाउन जिधर हमारी बच्ची लगी थी ना काम पे, उस बाजी ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए, इसलिए वो बाजी की सुनी जा रही, हमारी नहीं सुनी जा रही। आपकी बाजी से मुलाकात हुई है? नहीं, हमारी नहीं। गेट पे भी नहीं जाने देती, गेट पे भी नहीं जाने देती। अगर पुलिस वाले ले जाएंगे तो बाहर खड़ा कर देंगे, आप अंदर जाते बैठ जाएंगे, जब 15-20 मिनट गुजरेंगे तो बाहर आएंगे, डाले में बिठाएंगे, आजो थाने आजो, थाने आएंगे, उधर जाना, इधर 2-4 कैमरे दिखा देते, आप वापस चले गए। इंसाफ का तकाजा देखें, इंसाफ की जीत देखें कि उनकी बच्ची गुम हुई है और वो घर के जो बच्ची से 1.5 महीने काम करवाते रहे हैं वो इनके फेस टू फेस नहीं हो पा रहे, और पुलिस इनके फेस टू फेस उनको कर नहीं पा रही। कितने बाअसर लोग होंगे वो लोग कि जो इनके सामने आके इनको फेस नहीं कर रहे, इनको सामने बिठा नहीं रहे कि इनको तसल्ली ही कुछ दे दें, वो इनको तसल्ली देने के भी हक में नहीं है। मुझे ये बताएं, आपकी बहन उससे कोई गलत काम भी करवाना चाह रही थी? वो उसको पता होगा, जो मैंने नहीं पता। वो जो करवाना चाहती थी वो यानी कि बार बार कह रही ले जाती तो ले लो। काम भी उधर ही कर रही, काम भी किधर बच्ची हमारी गई, काम भी उधर ही कर रही साड़ी बाजी। और दोबारा हमने उससे पूछा भी है कि आप बच्ची चलेगी, आप काम क्यों कर रहे हैं? कहती बाजी के साथ मेरा बोल चाल नहीं। दोबारा देखा तो रोजाना दिन भर रात बाजी के घर रह रही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो बच्ची है वो 1.5 महीने वहां पे काम किया है, आपको नहीं पता था कि आपकी बहन कैसी है? पहले नहीं पता था ना कि किस बार गालों में बुला बुला के बच्ची इधर ले आई, अड़के बात भी नहीं करवाई बच्ची की। बच्ची से कितने दिन पहले आपकी बात हुई? बच्ची से बात मेरी तो नहीं हुई, इसके पापा का मुझे मालूम नहीं हुई है। आपने बात ही नहीं की बच्ची से इतने दिनों में? बैल ही नहीं था, हम बात कैसे करते? फिर वो करवाती नहीं थी। फिर जिस दिन बच्ची हमारी घरों निकली है उस दिन उसने 3 बजे फोन किया इसके अब्बू को कि आपकी बच्ची मिल नहीं रही। 3 बजे पहुंचे ते जो फुफो है वो काम पे बाजी के घर गए। बाजी ने कहा मेरी जिम्मेदारी खत्म है, आप जाने तो आपकी बच्ची जाने, हमारी जिम्मेदारी खत्म है। बाजी को जिम्मेदारी कैसे खत्म हो गई जब उनके घर से गायब हुई है? हाँ जी, तो पुलिस वाले को कहती है हमारी जिम्मेदारी खत्म है। पुलिस वाले अंदर गए, उन्होंने कहा आजो जी कर लेते हैं, और नामालूम पर्चा करते। बस दूजे दिन जनाब मेरी इधर आए, एक कैमरा देखा, किधर मेन कैमरा आया है उधर दोबारा 5 दिन 8 दिन वो साड़ी उन्होंने गल ही नहीं सुनी। असि डेली ये जाता रहे, उसका बाप कह रहे हैं हमने, पुलिस तो कह रही है हमने 3000 कैमरों की मदद से देख लिया। भावें 500 कैमरा वेख लवन जी, जो सानू पता ही नहीं है, सानू वीडियो ही नहीं पूरी विखाई भी कैमरा बच्ची कितों जा रही है। इत्थे एक कैमरा दिखा दे कुड़ी गली में जा रही, दोबारा एक कैमरा दिखाए ना उहदे विच पूरी बच्ची की तस्वीर ही नहीं आई। ठीक है, जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते, हमें बिठा बिठा के कुत्तों की तरह भगा देते। कहते आप चले जाओ, हम ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढो। ये जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने हमारी बच्ची को ढूंढना है, हमने नहीं ढूंढना। आपने पूछा तशवीशी से कि मेरा गुनाह क्या, मैं गाड़ी के थले आ जाऊं? उसने तशवीशी ने बोला आप गाड़ी के थले आ जाए, मेरी क्या जिम्मेदारी? आप तफ्तीशी जो आसिफ साहब है उन्होंने? हाँ जी, उसने बोला कि गाड़ी के नीचे आ जाओ। क्या बोला जी उन्होंने? उन्होंने कहा जी, मैंने कहा भी मेरी बच्ची क्यों लाभ देने पे कि मार जाए थले आके गड्डी से, ना कहा मरा मारे तो साढ़े की जिम्मेदारी। वो इससे ज्यादा कर भी कुछ नहीं सकते, वो आप लोगों को ये कहने के अलावा कर भी कुछ नहीं सकते। वो सिर्फ तनख्वाहें तोड़ सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। आप गरीब लोग हैं,
आपको किसने कहा है कि आपका काम होगा? हाँ जी बाजी बाजी हमारा साथ नहीं दे रही है ना। हम 22 दिन से, हम 25 दिन से हम भाग रहे हैं, हमारा बाजी साथ नहीं दे रही है। पुलिस आती है, वो हमें बाहर बैठा देती है, कहते हैं इधर रुको, हम बाजी से बात करते हैं। इस माँ का रो रो के बुरा हाल है। ये एक लम्हे मैंने इसको चुप नहीं होते हुए देख रहा। बच्ची से आखिरी दफा कोई क्या बात हुई थी जब वो यहाँ पर आने लगी थी? उससे पहले कोई बात हुई थी? कोई उसकी बात याद आ रही है? उसकी बातें मुझे बहुत याद आ रही। मुझे कहती मम्मा मैंने नहीं जाना, मैं मेरे घर लगते रोई थी, मैं भी रोई थी। कहती मम्मा मैंने नहीं जाना, मैंने इसके पापा को कहा भेजा आप चली जाओ, आपके मामा कह रहे कोई बात नहीं, ज्यादा हो हमारा दरवाजा बाहर वाला नहीं चलता। ये उन तमाम वालिदैन के लिए सबक है कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं सिर्फ इस घर से कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे। ये इनके ऊपर भी शर्मिंदगी है, इन लोगों को भी शर्मिंदगी है, इन लोगों पे भी गुस्सा है कि ये छोटी छोटी उम्रों के बच्चों को वहां पे भेज देते हैं जहाँ के इनके बच्चे सिक्योर भी नहीं है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, कहाँ है हमारा निज़ाम, कहाँ है चाइल्ड लेबर ब्यूरो कि जो बड़े बड़े दावे करती है। 25 दिन से ये बच्ची गायब है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका कोई अभी तक हासिल वसूल नहीं हो रहा, बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। इस केस को जिसने हाईलाइट किया है वो है ताहिरा हबीब जालिब साहब की बेटी। उनकी ज़बानी जानते हैं कि इस केस में अब क्या आगे पेशरफ्त हुई है, तो आइए साथ चलते हैं। हम बाजी के पास आते हैं, इनकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, बाजी अल्लाह के नाम हमारी बच्ची लाभ के दो, मुझे थाने वाले नहीं लाभ के दे रहे, पता नहीं वो किस साल में है कि नहीं। मरियम नवाज साहिबा से अपील करें ना आप। मरियम नवाज साहिबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी मिन्नतें करती हूँ, खुदा के वास्ते हमारी बच्ची को आप दूर निकाले। आप तो बहुत बहुत बातें करती हो ना, मैं आपकी माए बहने सबकी तकलीफ समझती हूँ, आप हमारी तकलीफ समझे, आप एक माँ हो। हैं? ये भी साड़ी तकलीफ उन्होंने समझी है। आगे दे दो वापस। चाहिए हमने इंसाफ चाहिए भाई, हमने बच्ची पता नहीं किस साल में फिर रही होगी, इतने दिन हो गए हैं। क्या किया होगा क्या नहीं। अल्लाह पाक से मदद दरियाफ्त करें, अल्लाह के अलावा आपकी मदद कोई कर भी नहीं सकता। अल्लाह तेरे सुपुर्दी में अपनी बच्ची को घर की हो, सही सलामत रखी हो नू। ताहिरा हबीब साहिबा के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। हबीब जालिब साहब की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिरा हबीब। इन्होंने इस मामले को उठाया है और उसके बाद इस मामले में ये पेशरफ्त हुई कि जो फुप्पी है और जो उसका बेटा है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस घर से वो गायब हुई है, जिनके घर काम करते थे, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो पा रहे? नवीद साहब, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं यहाँ पे। ये लोग मेरे पास पिछले महीने की 18 तारीख को बच्ची को घर से निकाल दिया गया और उसकी जो सगी फुप्पो हैं वो बकौल इनके वालिद साहब के उन्होंने बहुत इसरार किया, बहुत ज़ोर लगाया इस बात पे कि बच्ची यहाँ पे आए और यहाँ पे आके काम करे उस घर में जहाँ पे वो काम किया। 1 महीना 20 दिन मेरा ख्याल है वहाँ पे काम किया और उसको मारा पीटा है बकौल उनके वालिद साहब। उसको उससे सारा दिन काम करवाते थे और 10,000 रुपये दिन रात पे रखने के उसको बताया कि 10,000 रुपये आपको दे देंगे, आपके घर में दरवाज़ा लगवा देंगे, जो आपका घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। तो मुझे ये बताया कि दिन रात रखने पे 10,000 रुपये मिलते हैं, 40,000 रुपये मुझे भी पता, आपको भी पता है। दूसरी बात ये है कि मैं मरियम नवाज साहिबा से ये पूछना चाहती हूँ, कहती हैं तो मैं उनके आगे हाथ भी जोड़ देती हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं उसके आगे हाथ जोड़ देती हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी बच्चियों वाली, बेटियों वाली हैं, माँ हैं वो भी। उनको मैं खुद कहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा खुदा का वास्ता कुछ रहम करें, अल्लाह के वास्ते। इन माओं का क्या कसूर है, इन गरीबों का क्या कसूर है, मुझे बताएं। अगर कोई अमीर का कोई कुत्ता चला जाए, चोरी हो जाए, या अमीर, अल्लाह रहम करे, अव्वल तो अमीर का बच्चा कोई बच्ची कोई अगवा हुई नहीं है, होती नहीं है, तो दिन अपना वो आपको पता है कि फौरी 1 मिनट में मिल जाती है। और ये जो गरीबों के साथ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? गरीबों की बच्चियों के साथ ही क्यों? हवा की बच्चियों के साथ, हवा की बेटियों के साथ ही क्यों? कितनी बच्चियां हैं, कितनी लड़कियां? आपने खुद कहा कि हम मेरी रेड लाइन है बच्चियां और लड़कियां।
इनके साथ ही सारा कुछ क्यों हो रहा है। मैं अपने आला हुकाम को मैं अपील करती हूँ, मैं खुद अपील करती हूँ, अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, मुझे अगर मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे कुछ भी समझते हैं, मुझे चले इज़्ज़त भी ना करें, मैं एक बच्ची की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि आप आला हुकाम से मैं बात करती हूँ, डीआईजी पंजाब कामरा डीआईजी फैसल कामरा साहब, अगर आपकी ये गोश गुज़ार कर रही हूँ, अगर आप तक ये बात पहुँचती है, तो प्लीज़ इन लोगों का, इन गरीब लोगों का मदद करें, इनकी बच्ची को बाजियाब करवाएँ, इनको ढूँढ के इनको दिया जाए, इनके हवाले किया जाए। वो बच्ची गई है, कोई जानवर नहीं गया, जानवर नहीं है, बच्ची गई है। खुदा का वास्ता है, मैं सारे सियासतदानों से मैं ये अपील करती हूँ। परसों ये मेरे पास केस आया, मैं लाइव आई, 6 लाख उसके ऊपर व्यूज़ आ गए हैं। तो खुदा का वास्ता गुलशन इकबाल पुलिस को आप प्लीज़ इंटीमेट करें कि उस बच्ची को ढूँढ के दें। ये सिर्फ़ अकेला कह देना कि 3000 कैमरे में हमने देखा है, हमने पैम्फलेट छपवाए हैं, पैम्फलेट छपवाए अपना कैमरों में देखा, लेकिन जिस घर से बच्ची गई है, वो उस औरत को क्यों नहीं पकड़ है? उस फूफी को अगर आपने गिरफ्तार किया, वो भी मेरे कहने पे, वो भी मैंने ही आपको कहा कि उस औरत को गिरफ्तार करें, उस फूफी को गिरफ्तार करें, जिसको ज़बरदस्ती बुलवा के आपके घर में, उस घर में काम के लिए लगाया। मुबैना तौर पे ये बयान सामने आया कि पुलिस फोर्स कर रही है कि वो पुप्पी को और उसको आप लोग साइन कर दें, वो छोड़ दें, क्या इसमें हकीकत है? हाँ जी, बिल्कुल, वो मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने उसकी फूफी को पकड़ लिया है, और दूसरी साइड पे वो उसके बाप को आप पूछ सकते हैं, उसके बाप को कहते हैं कि जी यार तू अपनी भैन नू फड़वाता, तू छुड़वा दे उसकी भैन, ओदा की कसूर हैगा। यानी इसका क्या मतलब है, मुझे बताएं ना। मरियम नवाज साहिबा क्या कसूर है? खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करें। ये पुलिस जो महकमा है, ये पैसे खा के, तनख्वाहें खा के, मुद्दई से पैसे खा लेते हैं, जो चोर होता है, जो मुजरिम होता है, उनसे भी पैसे खाती हैं। मतलब इंसाफ कहाँ से मिले, किससे मिले इंसाफ, बताएं मुझे। अब भाई क्यों वो औरत क्यों नहीं सामने आ पा रही, वो फैमिली क्यों नहीं सामने ला पा रहे? पुलिस जाती है इनको लेके, पुलिस लेके जाती है उसके बाप को, उसके घर के बाहर खड़ी करती है डाले में, और खुद अंदर चली जाती, 15 से 20 मिनट अंदर जाके बैठती है, अंदर से वापस बाहर आती है, और वो इनको कहते हैं चलो जी तो क्या लगता है क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? वो पुलिस पैसे खा के बैठ गई है। पुलिस बात नहीं सुन रही ना, पुलिस मुद्दई की बात नहीं सुन रही। जिसके घर में वो काम करती थी, भाई आप भी समझदार हैं, आप सुनने वाले भी समझदार हैं, कि जिसके घर में वो काम करती थी, पुलिस उनके घर जाके अंदर बैठती है, इनको बाहर खड़ा करती है, ये मुद्दई है। ये इंसान तो है ना, चाहे ये झुग्गी वाले हैं, इंसान तो है ना। इंसान की बच्ची गई है, बेटी गई है, इंसान की इनकी बेटी ही क्यों, कहाँ गई? मर गई? चले मर गई तो उसकी लाश दे दें इनको, कम से कम चले लाश तो दे दें। कहाँ गई? बता दें कि मर गई है। पुलिस जो है वो अंदर से 15-20 मिनट उस घर से बाहर आ जाती है, और इनको कहते चलो डाले में बैठो, और थाने में लेके चले जाती है, और उनको वहां सुबह से लेकर शाम तक बिठाती हैं, और कहते हैं जी जाएं बाप सुबह आए। क्यों क्यों बताएं क्यों? यार किस पे कटी है? FIR नामालूम पे कटी है। अगर ये अब उसको वो करवा रहे हैं, इसका वालिद साहब, कि जी मुझे इसके ऊपर भी शक है, मुझे इसके ऊपर भी शक है, डेफिनेटली उसी पे कटनी चाहिए, उसके ऊपर ही कटनी चाहिए ना। जिसके घर में वो काम कर रही है, वो कौन है, मुझे बताए ना। वो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? पुलिस उसके घर जाती है, 20 मिनट बैठती है, घर बाहर आ जाती है, क्यों? सवाल आपसे है, सवाल आपसे है। मरियम नवाज साहिबा, आपको गलत बताया जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही। हवा की बच्चियां, हवा की बेटियां ही क्यों मरती हैं, क्यों रेप होता है, क्यों अगवा होता है, बताएं ना। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी ताहिरा हबीब साहिबा की भी और इनके वालिदैन की भी। मुबैना तौर पर बात यही कही जा रही है कि जिन पे शक है उनके खिलाफ पर्चा नहीं काटा गया, बल्कि नामालूम अपराध के खिलाफ पर्चा काटा गया, और FIR आपने देख भी ली है। मैं सिर्फ आला हुकाम से यही गुजारिश करूंगा कि अगर यहाँ पर हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो शायद हमारे साथ ऊपर भी इंसाफ ना हो, और वो इतना बड़ा आदिल है कि अगर वो इंसाफ करने पे आ जाए तो फिर इंसाफ के तकाजे मुकम्मल तौर पे पूरे किए जाएंगे। आज जो यहाँ हम बोएंगे, कल हम वहाँ पे काटेंगे भी। बच्चे आपके हों या बच्चे हमारे हों या बच्चे इन झुग्गियों वालों के हों, सबके बराबर हैं, सबके सांझे हैं।
तो खुदा के वास्ते अरूज फातिमा की आवाज़ बनिए। आप लोग भी अरूज फातिमा के लिए आवाज़ उठाइए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक और कमेंट अरूज फातिमा तक रसाई दे सकता है। तो खुदा अरूज फातिमा की आवाज़ बनिए और मरियम नवाज साहिबा अपनी रेड लाइन को ज़ाया होने से बचाइए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें। उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।